क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंसान जिसने भारत का संविधान लिखा, जो ज्ञान का एक अथाह सागर था, एक ऐसा तर्कशास्त्री जिसके सामने बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे, आखिर उस इंसान ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर 2500 साल पुराने एक मार्ग को क्यों चुना? आखिर ऐसा क्या था गौतम बुद्ध में जिसने डॉ भीमराव अंबेडकर जैसे महामानव को अपनी ओर खींच लिया? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, ये सवाल आपके और मेरे जीवन से भी जुड़ा है। इसका जवाब जानने के लिए आपको बुद्ध को जानना होगा, ठीक वैसे ही जैसे बाबा साहेब ने उन्हें जाना। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। आज हम कोई कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा पर निकल रहे हैं। ये यात्रा है उस प्रकाश की खोज की जिसने भारत के सबसे बड़े नायकों में से एक को रास्ता दिखाया। ये यात्रा है उनको समझने की जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। तो चलिए शुरू करते हैं उस शुरुआत से जहां से हर खोज शुरू होती है। कल्पना कीजिए एक विशाल साम्राज्य, सुख सुविधाओं का अंबार, एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी मौजूद थी, जिसके पिता ने उसे दुखों की परछाई से भी दूर रखा था। उस राजकुमार का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम। महलों की ऊंची दीवारों के भीतर उन्हें यही सिखाया गया था कि जीवन संगीत है, उत्सव है, आनंद है। उन्हें ये कभी नहीं बताया गया कि दीवारों के उस पार एक और दुनिया भी है, एक ऐसी दुनिया जहां हर संगीत एक दिन खामोश हो जाता है, जहां हर उत्सव का अंत होता है और जहां हर आनंद स्थायी नहीं है। लेकिन सत्य को कब तक दीवारों में कैद किया जा सकता है? एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई। राजा ने पूरे नगर को सजवा दिया, हर बूढ़े, हर बीमार, हर दुखी व्यक्ति को रास्तों से हटवा दिया। लेकिन जो होना था उसे कौन टाल सकता था? अपनी यात्रा पर सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उन्होंने पहली बार एक बूढ़े जर्जर शरीर वाले व्यक्ति को देखा। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर समय की सिलवटें थीं। सिद्धार्थ ने अपने सारथी चन्ना से पूछा, ये कौन है? इसकी ये हालत क्यों है? चन्ना ने भारी मन से जवाब दिया, राजकुमार, ये बुढ़ापा है, ये जीवन का सत्य है। जो जन्मा है वो एक दिन बूढ़ा अवश्य होगा, आप भी और मैं भी। सिद्धार्थ का मन बेचैन हो गया। वो जिस यौवन और शक्ति पर गर्व करते थे वो क्षणभंगुर था। ये पहला तीर था जो उनके आरामदायक जीवन के बुलबुले पर लगा था। थोड़ा आगे जाने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। लोग उससे दूर भाग रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह एक रोगी है, शरीर बीमारियों का घर है। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा रोग किसे घेर ले। ये भी जीवन का एक सत्य है। सिद्धार्थ का हृदय कांप उठा। उनका स्वस्थ शरीर जिस पर उन्हें इतना भरोसा था वो भी किसी भी पल रोगों का घर बन सकता था। ये दूसरा सत्य था जिसने उनके मन को और भी व्याकुल कर दिया। और अंत में उन्होंने एक अर्थी को देखा। 4 लोग एक मृत शरीर को उठाकर ले जा रहे थे और पीछे कुछ लोग विलाप कर रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना ने उदासी से कहा, राजकुमार, ये मृत्यु है। इस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो गया है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। कोई भी इससे नहीं बच सकता। ये तीसरा और सबसे भयानक सत्य था, मृत्यु। हर कहानी का अंत, हर जीवन का अंत। अब महल की दीवारें सिद्धार्थ को जेल की सलाखें लगने लगीं। वो समझ गए कि जिस सुख को वो भोग रहे हैं वो एक धोखा है, एक भ्रम है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, ये 3 ऐसे सत्य हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। उनका मन अब भोग विलास में नहीं लग रहा था। वो इस दुख का कारण और इससे मुक्ति का उपाय खोजना चाहते थे। अब यहां एक पल के लिए रुकिए और सोचिए। बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने अपने समाज के लोगों को सदियों से जिस पीड़ा, जिस अपमान, जिस दुख को झेलते देखा था, क्या वो सिद्धार्थ के देखे हुए दुखों से किसी भी तरह कम था? वो दुख तो सिर्फ शारीरिक था, लेकिन बाबा साहेब ने जिस सामाजिक दुख को देखा वो तो इंसान की आत्मा को हर दिन मारता था। क्या आपको लगता है कि समाज में फैले इसी असाध्य दुख को देखकर बाबा साहेब को बुद्ध के मार्ग में अपनी कौम की मुक्ति का रास्ता दिखा होगा? आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए कहानी पर वापस आते हैं। इन 3 दृश्यों ने सिद्धार्थ को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन फिर उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी जिसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था। उसकी चाल में एक शांति थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
उसके पास कुछ नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से भी ज्यादा संतुष्ट और शांत लग रहा था। सिद्धार्थ को लगा कि शायद यही वो मार्ग है जो उन्हें दुखों के पार ले जा सकता है। और उस एक रात अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ ढाकर सिद्धार्थ ने उस परम सत्य की खोज में राजमहल का त्याग कर दिया। ये कोई पलायन नहीं था, ये एक महाभिनिष्क्रमण था। ये पूरी मानवता को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। कई वर्षों तक वो भटकते रहे। उन्होंने बड्ढे बड्ढे गुरुओं से ज्ञान लिया, कठोर तपस्या की, शरीर को सुखाकर कांटा बना दिया। उन्हें लगा कि शायद शरीर को कष्ट देने से ही मन को शांति मिलेगी, लेकिन इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि वो मृत्यु के और करीब पहुंच गए। तब उन्हें समझ आया कि ये रास्ता सही नहीं है। वीणा के तारों को इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं, और इतना ढीला भी मत छोड़ दो कि उनसे सुर ही न निकले। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और फिर वो दिन आया। गया में एक पीपल के पेड्डीएच के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, वो ध्यान लगाकर बैठ गए। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, मैं यहां से नहीं उठूंगा, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना नष्ट हो जाए। और उसी रात अपने मन के सभी विकारों, सभी इच्छाओं, सभी भयों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने उस परम सत्य को जान लिया। सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, जिसका अर्थ है जो जाग गया है। और वो ज्ञान क्या था? उन्होंने क्या खोजा? उन्होंने खोजा 4 आर्य सत्य। यही बुद्ध की पूरी शिक्षा का आधार है। पहला आर्य सत्य है, दुख है। जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो हमें प्रिय है उससे विच्छेदना दुख है, जो हमें अप्रिय है उसका मिलना दुख है, जो हम चाहते हैं उसका ना मिलना भी दुख है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जीवन में सिर्फ दुख है, उन्होंने कहा जीवन में दुख के सार्वभौमिक सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये एक निदान था, जैसे एक डॉक्टर बताता है कि हाँ, आपको बीमारी है। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को देखा, तो क्या उन्हें हर तरफ दुख ही दुख नहीं दिखाई दिया? एक विशाल वर्ग को अछूत कहकर शिक्षा, सम्मान और इंसान होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। क्या यह दुख नहीं था? बाबा साहेब ने इस दुख को सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने इसे भोगा था। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति जो खुद उस पीड़ा से गुजरा हो, उसके लिए बुद्ध का यह पहला आर्य सत्य जीवन में दुहक है, कितना गहरा अर्थ रखता होगा? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आप भी बाबा साहेब के इस संघर्ष को, इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को एक नया सम्मानजनक मार्ग दिखाया, तो अपना समर्थन दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें। यदि आप हमारे काम को और समर्थन देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और हाँ, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सत्य था दुख है। अब दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। बुद्ध ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा दुख का कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, वासना, आसक्ति। हर चीज को पाने की इच्छा, हमेशा बने रहने की इच्छा, सुखों से चिपके रहने की इच्छा। यही तृष्णा हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाती है और दुख देती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और निराशा पैदा होती है। ये इच्छाओं का खेल कभी खत्म नहीं होता। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध संभव है। ये सबसे बड़ी आशा की किरण थी। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख का अंत भी किया जा सकता है। इस तृष्णा को, इस आसक्ति को जड़ से मिटाकर दुखों से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब शून्य हो जाना नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को पा लेना है जहां कोई राग, द्वेष, मोह, अहंकार न हो, जहां परम शांति हो। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने सिर्फ बीमारी और उसका इलाज नहीं बताया, बल्कि इलाज तक पहुंचने का पूरा रास्ता, पूरी प्रक्रिया बताई।
और इसी मार्ग को कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला पवित्र मार्ग। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी लिंग का हो, अपनी मेहनत और लगन से दुख का अंत कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और यहीं पर बुद्ध की शिक्षा सबसे क्रांतिकारी हो जाती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। उन्होंने किसी ईश्वर, किसी अलौकिक शक्ति या किसी वेद पुराण को प्रमाण नहीं माना। उन्होंने कहा मेरी बात को भी इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं, उसे अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, अपने अनुभव से जानो, और जब तुम्हें लगे कि यह सही है तभी उसे अपनाओ। अब फिर से एक सवाल जो सीधा बाबा साहेब से जुड़ता है। बाबा साहेब एक तर्कवादी थे। वो किसी भी बात को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध की यही बात, अप दीपो भव, और किसी भी चीज को आंख बंद करके न मानने की शिक्षा, क्या आपको नहीं लगता कि यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने बाबा साहेब को बुद्ध की ओर आकर्षित किया? एक ऐसा धर्म जो किसी ईश्वर या पैगंबर पर नहीं, बल्कि इंसान के अपने विवेक और पुरुषार्थ पर आधारित हो। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और मैत्री का स्थान सर्वोपरि है। करुणा यानी दूसरे के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, और मैत्री यानी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव, बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने एक ऐसे संघ की स्थापना की जहां ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेद नहीं था। डाकू अंगुलीमाल से लेकर एक अछूत समझे जाने वाले सुनीत तक, एक गणिका आम्रपाली से लेकर बड्ढे बड्ढे राजाओं तक, सभी के लिए संघ के द्वार खुले थे। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। हर व्यक्ति को अपनी जाति से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता था। ये वही समानता थी जिसका सपना डॉ. अंबेडकर जीवन भर देखते रहे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां इंसान को इंसान समझा जाए, उसकी जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन न हो। बुद्ध के संघ में उन्हें वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। अर्थात कोई जन्म से नीच या जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से ही नीच या ब्राह्मण होता है। ये एक वाक्य नहीं, ये सामाजिक समानता का घोषणा पत्र था। ये वर्ण व्यवस्था पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। शायद यही कारण था कि बाबा साहेब ने बुद्ध के धम्म को सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्रांति का जरिया माना। एक ऐसा रास्ता जो उनके क्रोधों अनुयायियों को सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मगौरव भी दिला सकता था। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गहरी हैं। ये एक महासागर की तरह है। हमने तो अभी बस सतह को छुआ है। वो अनात्मवाद कोई स्थायी आत्मा नहीं है। क्षण भंगुरता सब कुछ बदल रहा है। और कर्म के सिद्धांत को जिस वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं, वो आज के दौर में भी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, ये पूरी दुनिया, सब कुछ एक प्रवाह में है। और जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, किसी चीज से चिपकने की कोशिश करते हैं, तो दुख पैदा होता है। वो बताते हैं कि आपका मैं भी कोई स्थायी चीज नहीं है। ये सिर्फ 5 चीजों का एक समुच्चय है: रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और ये 5 चीजें लगातार बदल रही हैं। जब आप इस मैं के भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं, तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और जब अहंकार नहीं, तो दुख कैसा? इन शिक्षाओं में इतनी गहराई है, इतनी शांति है कि इंसान उलझता नहीं, बल्कि सुलझता चला जाता है। ये आपको किसी पर निर्भर होना नहीं सिखाती, बल्कि आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये आपको डरना नहीं, बल्कि निर्भय होना सिखाती हैं। ये आपको नफरत करना नहीं, बल्कि प्रेम करना सिखाती हैं। सभी से बिना शर्त प्रेम। तो जब हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या डॉ. भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध को मानते थे, तो इसका जवाब एक सीधे हाँ से कहीं ज्यादा गहरा है। वो उन्हें सिर्फ मानते नहीं थे, उन्होंने बुद्ध को जिया था। उन्होंने बुद्ध की तर्कशीलता, उनकी करुणा, उनकी सामाजिक क्रांति को अपने जीवन का आधार बनाया था। उन्होंने बुद्ध में वो मार्ग देखा जो भारत को न सिर्फ एक अंधविश्वासी समाज से निकालकर एक वैज्ञानिक सोच वाला समाज बना सकता था, बल्कि यहाँ की सबसे बड़ी सामाजिक बुराई जातिवाद को भी JDDH से समाप्त कर सकता था। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है।
आर्य अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है और बाबा साहेब ने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में और संविधान के निर्माण में कैसे उतारा, ये सब जानना अभी बाकी है। बुद्ध की शिक्षाओं का ये सागर अथाह है और हम इसमें और गहरे उतरेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए, यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। असल में ये तो अब शुरू हुई है। हमने जान लिया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और उस निवारण का एक मार्ग है। लेकिन वो मार्ग क्या है, वो रास्ता कैसा है जिस पर चलकर एक साधारण इंसान भी अपने दुखों पर विजय पा सकता है? बुद्ध ने इसे नाम दिया आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये कोई 10 आज्ञाओं की सूची नहीं है और न ही ये कोई कर्मकांड है। ये जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पद्धति है, एक ऐसा नक्शा जो हमें हमारे ही मन के उलझे हुए जंगलों से निकालकर परम शांति के खुले आकाश तक ले जाता है। ये 8 रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही रास्ते के 8 पहलू हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे एक मजबूत रस्सी कई छोटे छोटे धागों से मिलकर बनती है, वैसे ही ये 8 अंग मिलकर निर्वाण की ओर ले जाने वाली मजबूत रस्सी का निर्माण करते हैं। इस मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है सम्यक दृष्टि, साम्यक दृष्टि, यानी सही समझ, सही नजरिया। अब इसका मतलब सिर्फ आंखों से सही देखना नहीं है, इसका अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसी वे वास्तव में हैं, न कि वैसा जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं या जैसा हमें बचपन से सिखाया गया है। इसका अर्थ है उस चश्मे को उतार फेंकना जिसे हमारी इच्छाओं, हमारे संस्कारों, हमारे समाज ने हमारी आंखों पर चढ़ा दिया है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है उन 4 आर्य सत्यों को सिर्फ बौद्धिक रूप से नहीं, बल्कि अपने अनुभव के स्तर पर समझना। यह समझना कि ये शरीर, ये विचार, ये भावनाएं, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझना कि जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं वो भी स्थायी नहीं है। यह कर्म के सिद्धांत को समझना कि हमारे हर विचार, हर वचन और हर कर्म का एक फल होता है जो आज नहीं तो कल हमें अवश्य मिलेगा। अब एक पल के लिए रुकिए और बाबा साहेब के जीवन को इस कसौटी पर कसकर देखिए। जब सारा समाज जाति व्यवस्था को ईश्वर का विधान मानकर चुपचाप स्वीकार कर रहा था, तब वो कौन सी दृष्टि थी जिसने अंबेडकर को यह समझने की शक्ति दी कि यह ईश्वर का विधान नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा इंसानों के शोषण के लिए बनाया गया एक षड्यंत्र है। यह सम्यक दृष्टि ही तो थी। उन्होंने समस्या की जड़ी DDH को देखा। उन्होंने देखा कि असली समस्या गरीबी या अशिक्षा नहीं, असली समस्या वो मानसिकता है, वो वर्ण व्यवस्था है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से छोटा समझती है। आपको क्या लगता है, अगर बाबा साहेब के पास यह भेदक सम्यक दृष्टि न होती तो क्या वो कभी उस सामाजिक दुह की असली वजह को समझ पाते और उसके खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष खड़ा कर पाते? अपनी राय कमेंट में लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बने। और अगर आप बाबा साहेब की इस दूरदृष्टि का सम्मान करते हैं तो अपना सम्मान इस वीडियो को एक लाइक देकर व्यक्त करें। इसे इतना शेयर करें कि यह विचार हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव लाना चाहता है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और अगर आप हमारे इस प्रयास में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के विकल्प भी आपके लिए खुले हैं। और हाँ, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपका हर एक नमो बुद्धाय हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। जब आपकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, जब आप चीजों को सही सही समझने लगते हैं, तब इस मार्ग का दूसरा अंग अपने आप प्रकट होता है, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, यानी सही इरादा, सही निश्चय। जब आपको पता चल गया कि बीमारी क्या है और उसका कारण क्या है, तो अब आप उस बीमारी को दूर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। सम्यक संकल्प 3 प्रकार का होता है। पहला, त्याग का संकल्प, यानी भोग विलास और आसक्ति से मुक्त होने का संकल्प। दूसरा, मैत्री का संकल्प, यानी किसी भी प्राणी के प्रति अपने मन में द्वेष, घृणा या हिंसा का भाव न रखने का संकल्प। और तीसरा, करुणा का संकल्प, यानी दूसरों को पीड़ा न पहुंचाने का, बल्कि उनकी पीड़ा दूर करने का संकल्प। यह संकल्प कोई कसम नहीं है, बल्कि मन का एक झुकाव है, एक दिशा है। आपका मन स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर मुड़ जाता है। अब फिर से सोचिए बाबा साहेब के बारे में। उन्होंने कानून की इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। वो चाहते तो एक शानदार वकील बनकर ऐशो आराम
की जिंदगी जी सकते थे, खूब धन दौलत कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने कौन सा संकल्प लिया? उन्होंने त्याग का संकल्प लिया। अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने करोड़ों भाई बहनों के उद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने मैत्री और करुणा का संकल्प लिया। उनके मन में उन लोगों के लिए भी द्वेष नहीं था जिन्होंने उन पर अत्याचार किए, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति लड़ाई का भाव था जिसने लोगों को ऐसा बना दिया था। उनका पूरा जीवन ही एक सम्यक संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। जब आपकी दृष्टि सही हो और आपका इरादा नेक हो तो मार्ग का तीसरा अंग आपके व्यवहार में उतर आता है। सम्यक वाणी, सम्यक वाणी यानी सही वचन। बुद्ध ने कहा कि आपकी वाणी 4 तरह की होनी चाहिए। पहली, वो सत्य हो, झूठ ना हो। दूसरी, वो मधुर हो, कड्डावी ना हो, किसी का दिल दुखाने वाली ना हो। तीसरी, वो उपयोगी हो, व्यर्थ की बकवास या गपशप ना हो। और चौथी, वो मेल कराने वाली हो, लोगों में फूट डालने वाली ना हो। आपकी जबान से निकला एक एक शब्द या तो किसी के घाव पर मरहम लगा सकता है या किसी के दिल में गहरा घाव कर सकता है। चुनाव आपका है। बाबा साहेब एक महान वक्ता थे। उनके शब्द आग उगलते थे, लेकिन वो आग नफरत की नहीं बल्कि चेतना की आग होती थी। वो अपने शब्दों से सोए हुए समाज को जगाते थे। वो कड़िश्वा सच बोलते थे, लेकिन उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं बल्कि समाज को उसका आईना दिखाना होता था। उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग लोगों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सदियों से टूटे हुए समाज को जोड़ने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किया। उनकी वाणी में सत्य भी था, उपयोगिता भी थी और उसका अंतिम लक्ष्य लोगों का मेल ही था। एक समता मूलक समाज का निर्माण वाणी के बाद आता है। चौथा अंग सम्यक कर्म, सम्यक कर्मंता यानी सही कर्म, सही आचरण। यह हमारे शारीरिक कर्मों से जुड़ा है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें आती हैं। हिंसा से दूर रहना यानी किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, चोरी से दूर रहना यानी वो चीज न लेना जो आपकी नहीं है, और व्यभिचार से दूर रहना यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। ये केवल नकारात्मक आदेश नहीं है कि ये मत करो, बल्कि इनका एक सकारात्मक पहलू भी है। हिंसा न करने का अर्थ है करुणा का अभ्यास करना, चोरी न करने का अर्थ है उदारता और दान का अभ्यास करना, और व्यभिचार न करने का अर्थ है संतोष और आत्मसंयम का अभ्यास करना। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे न तो आपको कोई हानि हो और न ही किसी और प्राणी को। इस बिंदु पर आकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है। बाबा साहेब ने अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए एक बहुत लंबा और कठिन संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हमेशा संवैधानिक और अहिंसक तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने कभी अपने अनुयायियों को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए नहीं उकसाया। आपको क्या लगता है, बुद्ध के सम्यक कर्म के सिद्धांत का बाबा साहेब के संघर्ष के तरीकों पर कितना गहरा प्रभाव था? क्या यही कारण था कि उन्होंने क्रांति के लिए खून खराबे का रास्ता न चुनकर कानून और शिक्षा का रास्ता चुना? यह एक बहुत गहरा सवाल है और मैं आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। और जब तक आप अपने विचार टाइप कर रहे हैं, एक क्षण निकालकर हमारे काम को अपना समर्थन दें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें यह बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आप सब इस यात्रा में हमारे साथ हैं। जो लोग हमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और मेंबरशिप एक बेहतरीन माध्यम है। और अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। आइए अब 5वें अंग पर चलते हैं। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीवा यानी सही रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने का सही तरीका। बुद्ध ने कहा कि आपका पेशा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचती हो, जैसे हथियारों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार जैसे कसाई का काम, विष का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार। आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक हो और समाज के लिए भी हितकारी हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि आप जो काम करते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि आपके चरित्र का भी हिस्सा है। अब इसे बाबा साहेब के संदर्भ में देखिए। उन्होंने अपने समाज को क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा पर सबसे अधिक जोर क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो उनके लोगों को उन अपमानजनक पेशों से बाहर निकाल सकती है जो उन पर जाति व्यवस्था ने थोप दिए थे। वो चाहते थे कि उनके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने। ऐसी आजीविका अपनाएं जो न केवल सम्मानजनक हो बल्कि जिससे वे समाज के विकास
में भी योगदान दे सकें। यह सम्यक आजीविका का ही एक सामाजिक और क्रांतिकारी रूप था। उन्होंने लोगों को सिर्फ नौकरी पाना नहीं सिखाया, बल्कि सम्मान के साथ जीना सिखाया। ये 5 अंग दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म और आजीविका हमारे बाहरी आचरण से जुड़े हैं। इन्हें शील कहा जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा केवल बाहरी आचरण को सुधारने तक सीमित नहीं है, वो मन की गहराइयों में उतरती है। इसीलिए अगले 3 अंग हमारे मन को साधने के लिए हैं, जिन्हें समाधि कहा जाता है। छठा अंग है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायामा। यहां व्यायाम का मतलब शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि मानसिक प्रयास है। सही प्रयास यह 4 प्रकार का होता है। पहला, अपने मन में बुरे और अकुशल विचारों को पैदा ही ना होने देना। दूसरा, यदि ऐसे विचार पैदा हो भी जाएं, तो उन्हें तुरंत मन से निकाल देना। तीसरा, अपने मन में अच्छे और कुशल विचारों को पैदा करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे विचार मन में पहले से हैं, उन्हें बनाए रखना और उन्हें और विकसित करना। यह अपने मन का माली बनने जैसा है। आप लगातार अपने मन के बगीचे की निगरानी करते हैं, खरपतवार, बुरे विचार को उखाड़ फेंकते हैं और सुंदर फूलों, अच्छे विचार को लगाते हैं और उन्हें सींचते हैं। यह एक सतत जागरूकता और प्रयास की प्रक्रिया है। बाबा साहेब का पूरा जीवन सम्यक व्यायाम का एक अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर जीवन के अंत तक इतना अपमान, इतनी घृणा और इतने तिरस्कार का सामना किया हो, उसके मन में बदले और नफरत के विचार आना कितना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने अपने मन में इन विनाशकारी विचारों को कभी घर नहीं करने दिया। उन्होंने उस सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दी। उन्होंने अपने मन में लगातार करुणा, न्याय और समानता के विचारों को सींचा और उन्हीं विचारों को एक विशाल आंदोलन में बदल दिया। यह साधारण मानसिक शक्ति नहीं थी, यह सम्यक व्यायाम की साधना का ही फल था। 7वां अंग, जो शायद सबसे प्रसिद्ध भी है, वो है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी सही सजगता, सही माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना, अपनी हर सांस के प्रति जागरूक रहना, अपने शरीर की हर गतिविधि के प्रति जागरूक रहना, अपने मन में उठने वाली हर भावना, हर विचार के प्रति जागरूक रहना, बिना उनसे जुद्धे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखना। हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं और सारा जीवन इसी भाग दौड़ में निकल जाता है। सम्यक स्मृति हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, क्योंकि सत्य केवल वर्तमान क्षण में ही है। जब आप पूरी तरह से सजग होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। आप गुस्से में किसी को तुरंत अपशब्द नहीं कहते, क्योंकि आप अपने भीतर उठते हुए गुस्से को देख लेते हैं। आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में अनगिनत अपमानजनक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, कभी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते थे और फिर एक सोचा समझा तर्कपूर्ण जवाब देते थे। यह गहरी मानसिक सजगता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, जो सम्यक स्मृति के अभ्यास से ही संभव है। और इस मार्ग का अंतिम 8वां अंग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता, सही ध्यान। जब आप सही प्रयास, व्यायाम और सही सजगता स्मृति का अभ्यास करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होने लगता है। सम्यक समाधि का अर्थ है मन को एक कुशल विषय पर टिका देना, जिससे मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाए और वो एक गहरी प्रशांत अवस्था में पहुंच जाए। यह वो अवस्था है जहां मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं और प्रज्ञा का उदय होता है। इसी गहरी समाधि की अवस्था में व्यक्ति जीवन के परम सत्य का साक्षात्कार करता है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुखमय है यदि उसमें आसक्ति हो, और सब कुछ अनात्म है। यह अष्टांगिक मार्ग कोई सीढ़ी नहीं है कि आप एक कदम चढ़कर दूसरा भूल जाएं। यह एक पहिए की तरह है जिसके 8 स्पोक्स एक साथ काम करते हैं और जीवन के रथ को आगे बढ़ाते हैं। आपकी दृष्टि आपके संकल्प को प्रभावित करती है, आपका संकल्प आपकी वाणी और कर्म को, और ये सभी मिलकर आपके मन को समाधि के लिए तैयार करते हैं। और जब मन समाधि में गहरा उतरता है तो आपकी दृष्टि और भी निर्मल होती जाती है। यह एक सतत चलने वाला चक्र है जो आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर, शुद्ध की ओर
ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह मार्ग किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दुखों का अंत करना चाहता है और एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जीना चाहता है। और शायद यही वो सार्वभौमिकता, यही वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसने डॉ. अंबेडकर जैसे महान बुद्धिजीवी को अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसमें केवल एक धर्म नहीं देखा, उन्होंने इसमें मानव मुक्ति का एक संपूर्ण विज्ञान देखा। लेकिन यह कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने केवल मार्ग ही नहीं बताया, उन्होंने मन की प्रकृति, ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीके और कर्म के जटिल नियमों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत दिया, जो आज के क्वांटम फिजिक्स से भी मेल खाता है। यह क्या है? और बाबा साहेब ने बुद्ध के इन गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को अपने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में किस तरह से प्रस्तुत किया, यह जानना इस यात्रा का अगला और भी रोमांचक पड़ाव है। यह यात्रा अभी भी जारी है और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां साधारण समझ समाप्त होती है और गहरे ज्ञान का आरंभ होता है। हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझा, जो जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है। लेकिन ये मार्ग जिस जमीन पर बना है, वो जमीन क्या है? वो कौन सा आधारभूत सिद्धांत है जिस पर बुद्ध की सारी शिक्षाएं टिकी हुई हैं? उस सिद्धांत को समझे बिना अष्टांगिक मार्ग पर चलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान देश की यात्रा करना। उस परम सिद्धांत का नाम है प्रतीत्य समुत्पाद, पटिका समुत्पादा। यह संस्कृत और पाली का एक शब्द है जिसका सीधा साधा अर्थ है इस कारण से यह उत्पन्न होता है, यानी इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं है। हर चीज, हर घटना, हर विचार किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है और वो खुद किसी और चीज का कारण बनता है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है, एक विश्वव्यापी कार्य कारण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। बुद्ध ने कहा कि कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। यह फूल जो आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एक फूल नहीं है, इसमें बीज है, मिट्टी है, पानी है, सूरज की रोशनी है, हवा है। अगर आप इनमें से एक भी चीज को हटा दें तो यह फूल अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसी तरह आप और मैं, जिसे हम स्वयं कहते हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता पर, इस समाज पर, इस प्रकृति पर, हमारे पिछले कर्मों पर, अनगिनत चीजों पर निर्भर है। यहाँ कोई स्थायी आत्मा या ईश्वर नहीं है जो इस दुनिया को बना रहा है या चला रहा है। यह पूरा ब्रह्मांड एक स्वचालित, अंतर्निर्भर प्रक्रिया है, एक विशाल मकद्दी का जाला जिसका हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक धागे को भी खींचते हैं तो पूरा जाला कांप उठता है। बुद्ध ने इसी सिद्धांत के आधार पर दुख के जन्म की पूरी प्रक्रिया को समझाया, जिसे द्वादश निदान या 12 कदधियों वाली श्रृंखला कहा जाता है। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? उन्हीं 4 आर्य सत्यों का अज्ञान। यह न जानना कि सब कुछ अनित्य है, दुखमय है यदि आसक्ति हो, और अनात्म है। इसी अविद्या के कारण संस्कार, संखारा पैदा होते हैं, यानी हमारे मन में अच्छी बुरी आदतें और प्रवृत्तियां बनती हैं। संस्कारों के कारण विज्ञान, विज्ञाना यानी चेतना पैदा होती है, जो जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू करती है। विज्ञान के कारण नाम रूप, नामारूपा यानी मन और शरीर का गठजोड़ बनता है। नाम रूप के कारण षडायतन, सलायताना यानी हमारी 6 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन बनती हैं। इंद्रियों के कारण स्पर्श, फासा होता है, यानी इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होता है। स्पर्श के कारण वेदना, वेदाना यानी सुख, दुख या तटस्थ अनुभूति पैदा होती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इसी वेदना के कारण तृष्णा, तन्हा यानी इच्छा या आसक्ति पैदा होती है। हमें सुखद वेदना से लगाव हो जाता है और हम उसे बार बार पाना चाहते हैं, और दुखद वेदना से हम दूर भागना चाहते हैं। इसी तृष्णा के कारण उपादान, उपादाना यानी हम चीजों से, विचारों से और इस मैं के भाव से बुरी तरह चिपक जाते हैं। इसी चिपकाव और आसक्ति के कारण भव, भावा यानी फिर से जन्म लेने की प्रवृत्ति बनती है। भव के कारण जाति, जाति यानी नया जन्म होता है।
और जहां जन्म है वहां जरा मरण, जारा मराना यानी बुढ़ापा और मृत्यु तो अवश्यम भावी है, और साथ ही शोक, विलाप, दुख, द्वारमनस्य और निराशा भी। यह दुख का चक्र है जिसे भवचक्र कहते हैं, जो अविद्या से शुरू होकर जरा मरण पर खत्म होता है और फिर से अविद्या से शुरू हो जाता है। यह एक पहिया है जो युगों युगों से घूम रहा है और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। बुद्ध ने केवल समस्या ही नहीं बताई, उन्होंने इसका समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस श्रृंखला की किसी भी एक कड़ी को तोड़ दें तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। और सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? वो है वेदना और तृष्णा के बीच की कड़ी। जब आपको कोई सुखद या दुखद अनुभूति, वेदना हो, तो उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय यदि आप सजगता, सम्यक स्मृति का अभ्यास करें और उसे बस एक साक्षी की तरह देखें, तो तृष्णा पैदा ही नहीं होगी। और जब तृष्णा नहीं होगी तो उपादान, चिपकाव नहीं होगा। जब उपादान नहीं होगा तो भव नहीं होगा, और जब भव ही नहीं होगा तो पुनर्जन्म और उससे जुड़े सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा साहेब जैसे सामाजिक क्रांतिकारी का इस गहरे दर्शन से क्या लेना देना? वो तो समाज सुधारक थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन यही तो उनकी महानता है। उन्होंने इस गहरे दार्शनिक सिद्धांत में भी सामाजिक क्रांति के बीज देख लिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि जाति व्यवस्था भी एक तरह का प्रतीत्य समुत्पाद ही है? वो भी एक कार्य कारण की श्रृंखला है। इसका मूल कारण क्या है? अविद्या। यह अज्ञान की सभी मनुष्य समान हैं। इसी अविद्या से संस्कार पैदा हुए, यानी ऊंच नीच की मानसिकता बनी। इन्हीं संस्कारों ने एक ऐसी सामाजिक चेतना विज्ञान को जन्म दिया जो भेदभाव पर आधारित थी। इसी चेतना से नाम रूप बना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जैसी पहचानें बनी। इन्हीं पहचानों ने समाज में संपर्क, स्पर्श के नियम तय किए कि कौन किसे छू सकता है और कौन नहीं। इसी संपर्क से वेदना पैदा हुई, किसी के लिए गर्व की अनुभूति तो किसी के लिए अपमान और पीड़ा की अनुभूति, और इसी पीड़ा और अपमान ने शोषितों के मन में हीनता का भाव, तृष्णा, और शोषकों के मन में सत्ता का मोह, तृष्णा पैदा किया। यह चक्र सदियों से चला आ रहा था। बाबा साहेब ने इसकी सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार किया। वो कड़ी थी अविद्या। उन्होंने शिक्षा का प्रकाश फैलाकर इस अज्ञान को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम भेद्दा बकरियां नहीं, इंसान हो। अपने अधिकारों को पहचानो। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप जातिवाद को भी बुद्ध के भवचक्र के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं? यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है और मैं आपके गहन उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा। और यदि यह विचार आपके मन को झकझोर गया है, यदि इसने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो इस ज्ञान के दीप को औरों तक भी पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर और वीडियो बनाते रहें, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के द्वारा आप हमारे इस मिशन में हमारे सहयोगी भी बन सकते हैं। और हाँ, हमारी इस बौद्धिक संगति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना अनिवार्य है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि आप जागृत हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आइए अब उस प्रश्न पर लौटते हैं जिसने आधुनिक बौद्ध जगत में एक बड़ी बहस छेड़ती है। वो है बुद्ध की अनात्मवाद या अनात्ता की शिक्षा। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं, मेरी आत्मा कहते हैं, ऐसी कोई स्थायी अपरिवर्तनशील चीज हमारे भीतर है ही नहीं। जिसे हम आत्मा समझते हैं वो वास्तव में 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह मात्र है। जैसे एक नदी, आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते क्योंकि पानी लगातार बह रहा है, बदल रहा है। नदी वही लगती है पर वो वही है नहीं। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार हर पल बदल रहे हैं। बचपन का मैं और आज का मैं एक नहीं है। तो फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ है? यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी धर्म एक स्थायी आत्मा के सिद्धांत पर टिके हैं। इसी आत्मा को स्वर्ग या नरक मिलता है, इसी का पुनर्जन्म होता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह आत्मा या मैं का विचार ही सारे दुखों की जड़ीबूटी, यही अहंकार है। इसी मैं को बचाने के लिए, इसी मैं को सुखी करने के लिए हम दूसरों से लड़ते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं और अंत में दुखी होते हैं।
जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है। जब मैं ही नहीं तो मेरा क्या, जब मैं ही नहीं तो अपमान किसका, जब मैं ही नहीं तो भय किसका। यह परम निर्भयता की अवस्था है। अब बाबा साहेब ने इस सिद्धांत को कैसे देखा? उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म में आत्मा और पुनर्जन्म के परंपरागत विचारों को एक नई तर्कसंगत और सामाजिक व्याख्या दी। उन्होंने कहा कि बुद्ध का पुनर्जन्म किसी आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना नहीं है, बल्कि यह कर्मों की विरासत का पुनर्जन्म है। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, लौ वही नहीं होती, लेकिन वो पहली लौ के कारण ही जलती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म एक प्रवाह बनाते हैं जो मृत्यु के बाद भी जारी रहता है और एक नए जीवन को आकार देता है। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं। बाबा साहेब ने अनात्मवाद के सिद्धांत को सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखा। अगर किसी में कोई स्थायी श्रेष्ठ आत्मा और किसी में कोई नीच आत्मा है ही नहीं, अगर सभी केवल पंच स्कंधों का प्रवाह मात्र हैं, तो फिर कोई जन्म से ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण और शूद्र का भेद कहां रह जाता है? अनात्मवाद का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था की जड़ेच पर ही कुठार आघात करता है। यह सभी मनुष्यों को एक ही धरातल पर लाकर खड़ेडिढ़ा कर देता है। बुद्ध की शिक्षाएं यही नहीं रुकती, वो कर्म के सिद्धांत को भी एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं कि कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि कर्म का मूल है चेतना, यानी आपका इरादा। एक ही क्रिया अलग अलग इरादों से की जाए तो उसका फल भी अलग अलग होगा। अगर एक डॉक्टर चीरफाड़ करता है तो उसका इरादा जीवन बचाना है, यह कुशल कर्म है। लेकिन अगर एक डाकू उसी चाकू से किसी को घायल करता है तो उसका इरादा हानि पहुंचाना है, यह अकुशल कर्म है। क्रिया एक है लेकिन चेतना अलग है। इसलिए बुद्ध ने मन को साधने पर सबसे अधिक जोर दिया, क्योंकि यदि आपका मन शुद्ध है, आपका इरादा नेक है, तो आपके वचन और कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कर्म का फल कोई बाहरी शक्ति या ईश्वर नहीं देता, यह प्रकृति का नियम है। जैसे आप आम का बीज बोएंगे तो आम का ही पेड़े चुगेगा, बबूल का नहीं। वैसे ही आप जैसे कर्म करेंगे, आपको वैसा ही फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। कोई पूजा पाठ, कोई यज्ञ हवन आपको आपके कर्मों के फल से नहीं बचा सकता। यह सिद्धांत इंसान को पूरी तरह से अपने भाग्य का निर्माता बना देता है। आप किसी ईश्वर की कृपा पर या किसी भाग्य के लेखे पर निर्भर नहीं है। आपका भविष्य आपके वर्तमान कर्मों से बन रहा है, हर पल। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है। बाबा साहेब ने अपने लोगों को यही तो सिखाया। उन्होंने कहा, देवताओं के भरोसे मत बैठो, जो कुछ करना है तुम्हें अपनी हिम्मत और अपनी भुजाओं के बल पर ही करना है। क्या यह बुद्ध के कर्म सिद्धांत का ही व्यावहारिक रूप नहीं है? क्या बाबा साहेब ने अपने लोगों को भाग्यवादी होने से निकालकर पुरुषार्थी, अपने कर्मों पर विश्वास करने वाला समुदाय नहीं बनाया? बुद्ध के इस वैज्ञानिक कर्म सिद्धांत और बाबा साहेब के सामाजिक आंदोलन में आप क्या समानता देखते हैं? मैं आपके गहन विश्लेषण को कमेंट्स में पढ़ना चाहूंगा। यह ज्ञान की गंगा है जो 2500 सालों से बह रही है। बाबा साहेब ने उस गंगा को एक बांध बनाकर रोका नहीं, बल्कि उन्होंने उस गंगा की एक नई नहर खोदकर उन सूखे खेतों तक पहुंचाया जो सदियों से ज्ञान की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। उन्होंने बुद्ध को मंदिरों और मठों से निकालकर आम इंसान के जीवन में, उसके संघर्ष में, उसकी आकांक्षाओं में स्थापित कर दिया। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो है उनका संघ का निर्माण। बुद्ध सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुक गए, उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, एक ऐसा समुदाय बनाया जहां इन सिद्धांतों को जिया जा सके। संघ के नियम पूरी तरह से लोकतांत्रिक थे। हर निर्णय आपसी सहमति से लिया जाता था। वहां कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति नहीं थी। एक राजा और एक नाई संघ में प्रवेश करने के बाद समान भिक्षु बन जाते थे। यह अपने आप में एक मौन सामाजिक क्रांति थी। बाबा साहेब ने बुद्ध के इसी संघ की अवधारणा से प्रेरणा लेकर अपने समाज को संगठित होने का संदेश दिया। वो जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, मुक्ति केवल संगठित होकर ही मिल सकती है। उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कल्पना की, या जो उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठन बनाए, उन सब के पीछे कहीं न कहीं बुद्ध के
संघ की लोकतांत्रिक और समतामूलक भावना ही काम कर रही थी। यह यात्रा अंतहीन है। बुद्ध के ध्यान की विधियां जैसे आनापान सती और विपश्यना, जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही हैं, वे क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं? बाबा साहेब ने अपने अंतिम दिनों में जब लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली, तो उस घटना का ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या था? बुद्ध के मैत्री और करुणा के संदेश को आज की इस नफरत भरी दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है? ये सब सवाल अभी भी हमारे सामने हैं और इनके जवाब जानने के लिए हमें इस यात्रा पर और आगे चलना होगा। अब हम उस पार्टी ढाव पर हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। बुद्ध ने केवल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं गढ़े, वो एक परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने मन की प्रयोगशाला में सत्य को खोजने की एक पूरी विधि, एक पूरी तकनीक प्रदान की। क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि आग जलाती है काफी नहीं है। जब तक आप उसकी गर्मी को महसूस नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। बुद्ध ने हमें अपने ही मन के भीतर सत्य को महसूस करने का, उसका साक्षात्कार करने का तरीका दिया। और उन तरीकों में सबसे प्रमुख हैं आनापानसति, अनापानसति और विपश्यना विपसना। आनापानसति का अर्थ है आती जाती सांस के प्रति सजगता। बस अपनी सांस को देखना, वो कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। न उसे बदलने की कोशिश करना, न उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना, बस एक तटस्थ साक्षी की तरह उसे देखना। यह सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन जब आप इसे करने बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका मन कितना बेचैन है, कितना चंचल है। वो एक जंगली घोड़े की तरह है जो एक पल भी टिक कर नहीं बैठता। कभी वो अतीत की गलियों में भाग जाता है, तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। सांस वो खूंटा है जिससे आप इस जंगली घोड़े को बांधने का अभ्यास करते हैं। बार बार मन भटकेगा और आप बार बार उसे प्यार से पकड़ देकर वापस अपनी सांस पर ले आएंगे। धीरे धीरे अभ्यास से यह मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। यह मन को साधने का पहला चरण है। जब मन रूपी यह तालाब शांत हो जाता है, जब इसकी सारी लहरें थम जाती हैं, तब आप इसकी तलहटी में पाडेढ़े सत्य के मोतियों को साफ साफ देख सकते हैं। और यहीं से विपश्यना का काम शुरू होता है। विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, यानी चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखना। जब मन शांत और तीक्ष्ण हो जाता है, तब आप इस सजगता को अपने पूरे शरीर पर घुमाते हैं, अपनी हर संवेदना के प्रति जागरूक होते हैं। कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द, कहीं कोई कंपन, कहीं कोई शीतलता। आप बस इन संवेदनाओं को देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, और देखते देखते आपको एक अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। आपको अनुभव होता है कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है। वो पैदा होती है और कुछ देर रहकर नष्ट हो जाती है। हर पल, हर क्षण आपके भीतर सब कुछ बदल रहा है। यह अनित्य, अनिका का सीधा अनुभव है। और जब आप देखते हैं कि जिस सुखद संवेदना के पीछे आप भागते हैं वो भी क्षण भंगुर है, और जिस दुखद संवेदना से आप बचते हैं वो भी क्षण भंगुर है, तो आपकी आसक्ति और द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं। आपको यह अनुभव होता है कि इन क्षण भंगुर चीजों से चिपके रहना ही दुखा का कारण है। और जब आप और गहरे उतरते हैं, तो आपको यह भी अनुभव होता है कि इन सब संवेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा कोई स्थायी मैं या आत्मा कहीं है ही नहीं। यह सब एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। यह अनात्म, अनाटा का साक्षात्कार है। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह अपने ही शरीर और मन की सच्चाई को अपनी अनुभव की सतह पर जानना है। यह परम मुक्ति का मार्ग है, जो किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि आपकी अपनी साधना पर, आपके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अब यहां पर आकर मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहेब ने अपने लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, किसी और के सहारे मत जियो, अपनी शक्ति को पहचानो। बुद्ध की यह ध्यान विधि, जो आपको किसी पुजारी, किसी गुरु, किसी भगवान पर निर्भर नहीं बनाती, बल्कि आपको अपने ही मन का मालिक बनाती है, क्या यह बाबा साहेब के अप दीपोभव, अपना दीपक स्वयं बनो के संदेश का सबसे शुद्ध और व्यावहारिक रूप नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी अधिकारों से पहले मन के भीतर से शुरू होती है? इस पर गहराई से सोचिएगा और अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि असली क्रांति मन के भीतर होती है, तो इस विचार की क्रांति को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें,
अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमारा समर्थन करें। और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस सत्य के मार्ग पर अपनी सहमति की मुहर अवश्य लगाएं। अब हम इस यात्रा के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां बाबा साहेब का जीवन और बुद्ध की शिक्षाएं एक होकर एक महाकाव्य बन जाती हैं। वो ऐतिहासिक दिन था 14 अक्टूबर 1956। स्थान था नागपुर की दीक्षा भूमि। सामने लाखों का जन सैलाब था। वो लोग जिन्हें सदियों से अछूत कहा गया था, जिन्हें ज्ञान, सम्मान और मानवता के हर अधिकार से वंचित रखा गया था। उनकी आंखों में एक नई आशा थी, एक नए जीवन की ललक थी। उस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ एक बौद्ध भिक्षु से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके स्वयं बौद्ध धम्म में दीक्षा ली। और फिर वो हुआ जो विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा साहेब उठे और फिर उन्होंने खुद अपने लाखों अनुयायियों को धम्म की दीक्षा दी। यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर था। यह एक मुक्ति की घोषणा थी, या उन जंजीरों को तोड़ने का ऐलान था जो पैरों में नहीं बल्कि मन में पड़ी थीं। यह उस हीनता की त्याग था जिसे सदियों से उनके जहन में भरा गया था। यह उस अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर एक सामूहिक यात्रा थी। बाबा साहेब ने उस दिन अपने लोगों को केवल 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये प्रतिज्ञाएं बुद्ध के धम्म का सार थीं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवी देवताओं में विश्वास न करने की प्रतिज्ञा थी। राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने की प्रतिज्ञा थी। श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म कांडों का त्याग करने की प्रतिज्ञा थी। और साथ ही बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चलने की, सभी प्राणियों पर करुणा रखने की और समानता को स्थापित करने की प्रतिज्ञा थी। यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति का शिखर था। बाबा साहेब ने बुद्ध के तर्क, विज्ञान और नैतिकता पर आधारित धम्म को चुनकर अपने लोगों को एक नया आत्मसम्मान दिया, एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो किसी काल्पनिक ईश्वर या परलोक पर नहीं, बल्कि इसी जीवन में इंसान के अपने कर्मों द्वारा शांति और सुख प्राप्त करने पर जोर देता था। उन्होंने उस गुलामी को उतार फेंका जो धर्म के नाम पर उन पर थोपी गई थी, और स्वतंत्रता का वो मार्ग अपनाया जो ज्ञान और करुणा पर आधारित था। वो क्षण, कल्पना कीजिए उस क्षण की जब लाखों हाथ एक साथ उठते हैं, लाखों कंठों से एक साथ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का स्वर गूंजता है। वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, वो सदियों की चुप्पी का टूटना था। वो एक नए युग का शंखनाद था। अब हम इस यात्रा के अंतिम सार पर आते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र, उनका हृदय क्या है? वो हैं दो भावनाएं, मैत्री व मेटा और करुणा, कारुणा। मैत्री का अर्थ है बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। ये केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ब्रह्मांड के हर जीव के प्रति कल्याण की कामना। यह कामना कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सभी का मंगल हो, कोई भी दुखी न रहे। यह एक सक्रिय प्रेम है जिसे ध्यान के द्वारा अपने मन में विकसित किया जाता है और फिर अपने कर्मों में उतारा जाता है। और करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर मन का कांप उठना और उस दुख को दूर करने की एक तीव्र इच्छा का पैदा होना। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं है, यह सक्रिय भागीदारी है। बुद्ध स्वयं करुणा की साक्षात मूर्ति थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो चाहते तो एकांत में परम शांति का आनंद ले सकते थे, लेकिन वो करुणा से प्रेरित होकर 45 वर्षों तक गांव-गांव, नगर-नगर पैदल घूमते रहे ताकि लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता सकें। बाबा साहेब का पूरा जीवन यदि आप देखें तो वो करुणा का ही एक महाकाव्य है। उन्होंने अपने समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। वो उस पीड़ा को देखकर कांप उठे और अपना पूरा जीवन उस पीड़ा को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष किसी के प्रति घृणा या द्वेष से प्रेरित नहीं था। अगर होता तो वो बदले और हिंसा की बात करते। उनका संघर्ष करुणा से जन्मा था, अपने करोद्धों, शोषित भाई बहनों के प्रति गहन करुणा। इसीलिए उन्होंने निर्माण का, शिक्षा का, कानून का और अंत में धम्म का मार्ग चुना। तो अंत में हम अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं,
जिसके साथ हमने यह यात्रा शुरू की थी। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध को मानते थे? इस पूरी यात्रा के बाद अब आप समझ गए होंगे कि यह सवाल ही कितना छोटा है। वो बुद्ध को मानते नहीं थे, वो बुद्ध को जानते थे, वो उन्हें समझते थे। वो एक भक्त की तरह बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, वो एक वैज्ञानिक की तरह उनके सिद्धांतों का विश्लेषण करते थे। उन्होंने बुद्ध में कोई चमत्कारी भगवान नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे महान शिक्षक, सबसे बड्ढा तर्कवादी और सबसे पहला सामाजिक क्रांतिकारी देखा। उनके लिए बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका, एक मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जो प्रज्ञा, करुणा और समता पर आधारित है। बाबा साहेब ने बुद्ध को चुनकर वास्तव में भारत को उसका खोया हुआ सबसे प्रगतिशील और वैज्ञानिक दर्शन वापस लौटाया। उन्होंने बताया कि बुद्ध का धम्म इस देश की मिट्टी की ही उपज है और यह आज के युग की समस्याओं का, खासकर जातिवाद जैसी सामाजिक बीमारी का सबसे उत्तम इलाज है। यह यात्रा यहां समाप्त होती है, लेकिन आपके लिए एक नई यात्रा का आरंभ हो सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताब में कैद होने के लिए नहीं है, वो आपके और मेरे जीवन में उतरने के लिए हैं। उनकी तर्क की कसौटी, उनकी करुणा की शीतलता और उनके आत्मनिर्भरता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहेब ने हमें वो रास्ता दिखाया है, उन्होंने उस रास्ते पर पहला कदम रखा है, अब उस पर आगे चलने की जिम्मेदारी हमारी है। इस ज्ञान की चर्चा में हमारा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया है, आपके दृष्टिकोण को थोड़ा भी बदला है, तो हमारे इस प्रयास को सफल समझिएगा। अंतिम बार आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें ताकि यह मशाल जलती रहे। आप सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के द्वारा हमारे इस मिशन के संरक्षक भी बन सकते हैं और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय और जय भीम लिखकर इस महान गुरु और उनके सबसे योग्य शिष्य दोनों को अपना नमन अर्पित करें। बुद्ध का मार्ग दिखाया जा चुका है, बाबा साहेब की उंगली उस ओर इशारा कर चुकी है। अब उस प्रकाश की ओर चलना या न चलना, यह निर्णय आपका है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। नमोह बुद्धाया है। इसी गहरी समाधि की अवस्था में व्यक्ति जीवन के परम सत्य का साक्षात्कार करता है। उसे यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ दुखमय है यदि उसमें आसक्ति हो, और सब कुछ अनात्म है। यह अष्टांगिक मार्ग कोई सीढ़ी नहीं है कि आप एक कदम चढ़कर दूसरा भूल जाएं। यह एक पहिए की तरह है जिसके 8 स्पोक्स एक साथ काम करते हैं और जीवन के रथ को आगे बढ़ाते हैं। आपकी दृष्टि आपके संकल्प को प्रभावित करती है, आपका संकल्प आपकी वाणी और कर्म को, और ये सभी मिलकर आपके मन को समाधि के लिए तैयार करते हैं। और जब मन समाधि में गहरा उतरता है तो आपकी दृष्टि और भी निर्मल होती जाती है। यह एक सतत चलने वाला चक्र है जो आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर, शुद्ध की ओर, ज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध का यह मार्ग किसी जाति, किसी धर्म, किसी देश के लिए नहीं है, यह पूरी मानवता के लिए है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने दुखों का अंत करना चाहता है और एक शांत, सुखी और सार्थक जीवन जीना चाहता है। और शायद यही वो सार्वभौमिकता, यही वो वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण था जिसने डॉ. अंबेडकर जैसे महान बुद्धिजीवी को अपनी ओर खींचा। उन्होंने इसमें केवल एक धर्म नहीं देखा, उन्होंने इसमें मानव मुक्ति का एक संपूर्ण विज्ञान देखा। लेकिन यह कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। बुद्ध ने केवल मार्ग ही नहीं बताया, उन्होंने मन की प्रकृति, ब्रह्मांड के कार्य करने के तरीके और कर्म के जटिल नियमों के बारे में भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने प्रतीत समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत दिया जो आज के क्वांटम फिजिक्स से भी मेल खाता है। यह क्या है? और बाबा साहेब ने बुद्ध के इन गहरे दार्शनिक सिद्धांतों को अपने बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में किस तरह से प्रस्तुत किया, यह जानना इस यात्रा का अगला और भी रोमांचक पड़ाव है। यह यात्रा अभी भी जारी है और अब हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां साधारण समझ समाप्त होती है और गहरे ज्ञान का आरंभ होता है। हमने आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझा जो जीवन जीने की एक कला है, एक विज्ञान है। लेकिन यह मार्ग जिस जमीन पर बना है, वो जमीन क्या है? वो कौन सा आधारभूत सिद्धांत है जिस पर बुद्ध की सारी शिक्षाएं टिकी हुई हैं? उस सिद्धांत को समझे बिना अष्टांगिक मार्ग पर चलना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान देश की यात्रा करना। उस परम सिद्धांत का नाम है प्रतीत्यसमुत्पाद।
पतिका समुप्पादा, यह संस्कृत और पाली का एक शब्द है जिसका सीधा साधा अर्थ है इस कारण से यह उत्पन्न होता है, यानी इस दुनिया में कुछ भी अकारण नहीं है। हर चीज, हर घटना, हर विचार किसी न किसी कारण से उत्पन्न होता है और वो खुद किसी और चीज का कारण बनता है। यह एक अंतहीन श्रृंखला है, एक विश्वव्यापी कार्य कारण का नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। यह सुनने में बहुत सरल लगता है ना? लेकिन इसकी गहराई ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए है। बुद्ध ने कहा कि कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर है। यह फूल जो आप देख रहे हैं, यह सिर्फ एक फूल नहीं है, इसमें बीज है, मिट्टी है, पानी है, सूरज की रोशनी है, हवा है। अगर आप इनमें से एक भी चीज को हटा दें तो यह फूल अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसी तरह आप और मैं, जिसे हम स्वयं कहते हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है। हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता पर, इस समाज पर, इस प्रकृति पर, हमारे पिछले कर्मों पर, अनगिनत चीजों पर निर्भर है। सम्यक दृष्टि न होती तो क्या वो कभी उस सामाजिक दुह की असली वजह को समझ पाते और उसके खिलाफ इतना बड़ा संघर्ष खड़ा कर पाते? अपनी राय कमेंट में लिखकर इस चर्चा का हिस्सा बने। और अगर आप बाबा साहेब की इस दूरदृष्टि का सम्मान करते हैं तो अपना सम्मान इस वीडियो को एक लाइक देकर व्यक्त करें। इसे इतना शेयर करें कि यह विचार हर उस इंसान तक पहुंचे जो बदलाव लाना चाहता है। हमारे चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं। और अगर आप हमारे इस प्रयास में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और चैनल की मेंबरशिप के विकल्प भी आपके लिए खुले हैं। और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। आपका हर एक नमो बुद्धाय हमारे लिए एक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। जब आपकी दृष्टि सम्यक हो जाती है, जब आप चीजों को सही सही समझने लगते हैं, तब इस मार्ग का दूसरा अंग अपने आप प्रकट होता है, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्पा, यानी सही इरादा, सही निश्चय। जब आपको पता चल गया कि बीमारी क्या है और उसका कारण क्या है, तो अब आप उस बीमारी को दूर करने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। सम्यक संकल्प 3 प्रकार का होता है। पहला, त्याग का संकल्प, यानी भोग विलास और आसक्ति से मुक्त होने का संकल्प। दूसरा, मैत्री का संकल्प, यानी किसी भी प्राणी के प्रति अपने मन में द्वेष, घृणा या हिंसा का भाव न रखने का संकल्प। और तीसरा, करुणा का संकल्प, यानी दूसरों को पीड़ा न पहुंचाने का, बल्कि उनकी पीड़ा दूर करने का संकल्प। यह संकल्प कोई कसम नहीं है, बल्कि मन का एक झुकाव है, एक दिशा है। आपका मन स्वाभाविक रूप से अच्छाई की ओर मुड़ जाता है। अब फिर से सोचिए बाबा साहेब के बारे में। उन्होंने कानून की इतनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की थी। वो चाहते तो एक शानदार वकील बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, खूब धन दौलत कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कौन सा संकल्प लिया? उन्होंने त्याग का संकल्प लिया। अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं का त्याग करके अपने करोड़ों भाई बहनों के उद्धार का संकल्प लिया। उन्होंने मैत्री और करुणा का संकल्प लिया। उनके मन में उन लोगों के लिए भी द्वेष नहीं था जिन्होंने उन पर अत्याचार किए, बल्कि उस व्यवस्था के प्रति लड़ाई का भाव था जिसने लोगों को ऐसा बना दिया था। उनका पूरा जीवन ही एक सम्यक संकल्प का जीता जागता उदाहरण है। जब आपकी दृष्टि सही हो और आपका इरादा नेक हो, तो मार्ग का तीसरा अंग आपके व्यवहार में उतर आता है, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, यानी सही वचन। बुद्ध ने कहा कि आपकी वाणी 4 तरह की होनी चाहिए। पहली, वो सत्य हो, झूठ न हो। दूसरी, वो मधुर हो, कड्डावी न हो, किसी का दिल दुखाने वाली न हो। तीसरी, वो उपयोगी हो, व्यर्थ की बकवास या गपशप न हो। और चौथी, वो मेल कराने वाली हो, लोगों में फूट डालने वाली ना हो। आपकी जबान से निकला एक एक शब्द या तो किसी के घाव पर मरहम लगा सकता है या किसी के दिल में गहरा घाव कर सकता है। चुनाव आपका है। बाबा साहेब एक महान वक्ता थे। उनके शब्द आग उगलते थे, लेकिन वो आग नफरत की नहीं, बल्कि चेतना की आग होती थी। वो अपने शब्दों से सोए हुए समाज को जगाते थे। वो कड़िश्वा सच बोलते थे, लेकिन उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि समाज को उसका आईना दिखाना होता था। उन्होंने अपनी वाणी का उपयोग लोगों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सदियों से टूटे हुए समाज को जोड़ने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए किया। उनकी वाणी में सत्य भी था, उपयोगिता भी थी और उसका अंतिम लक्ष्य लोगों का मेल ही था, एक समतामूलक समाज का निर्माण।
वाणी के बाद आता है। चौथा अंग सम्यक कर्म, सम्यक कर्मंता, यानी सही कर्म, सही आचरण। ये हमारे शारीरिक कर्मों से जुड़ा है। इसमें मुख्य रूप से 3 बातें आती हैं। हिंसा से दूर रहना, यानी किसी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना। चोरी से दूर रहना, यानी वो चीज न लेना जो आपकी नहीं है। और व्यभिचार से दूर रहना, यानी अपनी इंद्रियों पर संयम रखना। ये केवल नकारात्मक आदेश नहीं है कि ये मत करो, बल्कि इनका एक सकारात्मक पहलू भी है। हिंसा न करने का अर्थ है करुणा का अभ्यास करना। चोरी न करने का अर्थ है उदारता और दान का अभ्यास करना। और व्यभिचार न करने का अर्थ है संतोष और आत्मसंयम का अभ्यास करना। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जिनसे न तो आपको कोई हानि हो और न ही किसी और प्राणी को। इस बिंदु पर आकर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मन में उठता है। बाबा साहेब ने अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए एक बहुत लंबा और कठिन संघर्ष किया, लेकिन उन्होंने हमेशा संवैधानिक और अहिंसक तरीकों पर जोर दिया। उन्होंने कभी अपने अनुयायियों को हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए नहीं उकसाया। आपको क्या लगता है, बुद्ध के सम्यक कर्म के सिद्धांत का बाबा साहेब के संघर्ष के तरीकों पर कितना गहरा प्रभाव था? क्या यही कारण था कि उन्होंने क्रांति के लिए खून खराबे का रास्ता न चुनकर कानून और शिक्षा का रास्ता चुना? यह एक बहुत गहरा सवाल है और मैं आपके विचार इस पर जानना चाहूंगा। और जब तक आप अपने विचार टाइप कर रहे हैं, एक क्षण निकालकर हमारे काम को अपना समर्थन दें। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें यह बताते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आप सब इस यात्रा में हमारे साथ हैं। जो लोग हमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहते हैं, उनके लिए सुपर थैंक्स और मेंबरशिप एक बेहतरीन माध्यम है। और अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। आइए अब 5वें अंग पर चलते हैं। सम्यक आजीविका, सम्यक आजीवा, यानी सही रोजगार, अपनी रोजी रोटी कमाने का सही तरीका। बुद्ध ने कहा कि आपका पेशा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचती हो, जैसे हथियारों का व्यापार, प्राणियों का व्यापार जैसे कसाई का काम, विष का व्यापार या नशीले पदार्थों का व्यापार। आपकी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो नैतिक हो और समाज के लिए भी हितकारी हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि आप जो काम करते हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आपके चरित्र का भी हिस्सा है। अब इसे बाबा साहेब के संदर्भ में देखिए। उन्होंने अपने समाज को क्या संदेश दिया? उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा पर सबसे अधिक जोर क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा ही वो माध्यम है जो उनके लोगों को उन अपमानजनक पेशों से बाहर निकाल सकती है जो उन पर जाति व्यवस्था ने थोप दिए थे। वो चाहते थे कि उनके लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बने। ऐसी आजीविका अपनाएं जो न केवल सम्मानजनक हो, बल्कि जिससे वे समाज के विकास में भी योगदान दे सकें। यह सम्यक आजीविका का ही एक सामाजिक और क्रांतिकारी रूप था। उन्होंने लोगों को सिर्फ नौकरी पाना नहीं सिखाया, बल्कि सम्मान के साथ जीना सिखाया। ये 5 अंग दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म और आजीविका हमारे बाहरी आचरण से जुड़े हैं। इन्हें शील कहा जाता है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा केवल बाहरी आचरण को सुधारने तक सीमित नहीं है, वो मन की गहराइयों में उतरती है। इसीलिए अगले 3 अंग हमारे मन को साधने के लिए हैं, जिन्हें समाधि कहा जाता है। छठा अंग है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायामा। यहां व्यायाम का मतलब शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि मानसिक प्रयास है। सही प्रयास यह 4 प्रकार का होता है। पहला, अपने मन में बुरे और अकुशल विचारों को पैदा ही ना होने देना। दूसरा, यदि ऐसे विचार पैदा हो भी जाएं, तो उन्हें तुरंत मन से निकाल देना। तीसरा, अपने मन में अच्छे और कुशल विचारों को पैदा करने का प्रयास करना। और चौथा, जो अच्छे विचार मन में पहले से हैं, उन्हें बनाए रखना और उन्हें और विकसित करना। यह अपने मन का माली बनने जैसा है। आप लगातार अपने मन के बगीचे की निगरानी करते हैं, खरपतवार, बुरे विचार को उखाड़ फेंकते हैं और सुंदर फूलों, अच्छे विचार को लगाते हैं और उन्हें सींचते हैं। यह एक सतत जागरूकता और प्रयास की प्रक्रिया है। बाबा साहेब का पूरा जीवन सम्यक व्यायाम का एक अद्भुत उदाहरण है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने बचपन से लेकर जीवन के अंत तक इतना अपमान, इतनी घृणा और इतने तिरस्कार का सामना किया हो, उसके मन में बदले और नफरत के विचार आना कितना स्वाभाविक था। लेकिन उन्होंने अपने मन में इन विनाशकारी विचारों को कभी घर नहीं करने दिया। उन्होंने उस सारी ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दी
उन्होंने अपने मन में लगातार करुणा, न्याय और समानता के विचारों को सींचा और उन्हीं विचारों को एक विशाल आंदोलन में बदल दिया। यह साधारण मानसिक शक्ति नहीं थी, यह सम्यक व्यायाम की साधना का ही फल था। सातवां अंग, जो शायद सबसे प्रसिद्ध भी है, वो है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति यानी सही सजगता, सही माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है अपने वर्तमान क्षण के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना, अपनी हर सांस के प्रति जागरूक रहना, अपने शरीर की हर गतिविधि के प्रति जागरूक रहना, अपने मन में उठने वाली हर भावना, हर विचार के प्रति जागरूक रहना, बिना उनसे जुद्धे, बिना उन्हें अच्छा या बुरा कहे, बस एक साक्षी की तरह उन्हें देखना। हम या तो अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में। हम वर्तमान में होते ही नहीं हैं और सारा जीवन इसी भाग दौड़ में निकल जाता है। सम्यक स्मृति हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है, क्योंकि सत्य केवल वर्तमान क्षण में ही है। जब आप पूरी तरह से सजग होते हैं तो आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप जवाब देते हैं। आप गुस्से में किसी को तुरंत अपशब्द नहीं कहते, क्योंकि आप अपने भीतर उठते हुए गुस्से को देख लेते हैं। आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में अनगिनत अपमानजनक परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया, कभी भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण करते थे और फिर एक सोचा समझा, तर्कपूर्ण जवाब देते थे। यह गहरी मानसिक सजगता और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, जो सम्यक स्मृति के अभ्यास से ही संभव है। और इस मार्ग का अंतिम 8वां अंग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी सही एकाग्रता, सही ध्यान। जब आप सही प्रयास, व्यायाम और सही सजगता, स्मृति का अभ्यास करते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और एकाग्र होने लगता है। सम्यक समाधि का अर्थ है मन को एक कुशल विषय पर टिका देना, जिससे मन की सारी चंचलता समाप्त हो जाए और वो एक गहरी, प्रशांत अवस्था में पहुंच जाए। यह वो अवस्था है जहां मन के सारे विकार शांत हो जाते हैं और प्रज्ञा का उदय होता। अविद्या, यह अज्ञान की सभी मनुष्य समान हैं। इसी अविद्या से संस्कार पैदा हुए, यानी ऊंच नीच की मानसिकता बनी। इन्हीं संस्कारों ने एक ऐसी सामाजिक चेतना विज्ञान को जन्म दिया जो भेदभाव पर आधारित थी। इसी चेतना से नाम रूप बना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र जैसी पहचानें बनी। इन्हीं पहचानों ने समाज में संपर्क, स्पर्श के नियम तय किए कि कौन किसे छू सकता है और कौन नहीं। इसी संपर्क से वेदना पैदा हुई, किसी के लिए गर्व की अनुभूति तो किसी के लिए अपमान और पीड़ा की अनुभूति। और इसी पीड़ा और अपमान ने शोषितों के मन में हीनता का भाव, तृष्णा, और शोषकों के मन में सत्ता का मोह, तृष्णा पैदा किया। यह चक्र सदियों से चला आ रहा था। बाबा साहेब ने इसकी सबसे कमजोर कड़ी पर प्रहार किया। वो कड़ी थी अविद्या। उन्होंने शिक्षा का प्रकाश फैलाकर इस अज्ञान को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तुम भेद्दा बकरियां नहीं, इंसान हो। अपने अधिकारों को पहचानो। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आप जातिवाद को भी बुद्ध के भवचक्र के सिद्धांत से जोड़कर देख सकते हैं? यह एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है और मैं आपके गहन उत्तरों की प्रतीक्षा करूंगा। और यदि यह विचार आपके मन को झकझोर गया है, यदि इसने आपको एक नया दृष्टिकोण दिया है, तो इस ज्ञान के दीप को औरों तक भी पहुंचाइए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। यदि आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे विषयों पर और वीडियो बनाते रहें, तो बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के द्वारा आप हमारे इस मिशन में हमारे सहयोगी भी बन सकते हैं। और हां, हमारी इस बौद्धिक संगति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना अनिवार्य है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं, यह इस बात का प्रमाण है कि आप जागृत हैं और इस चर्चा में हमारे साथ हैं। आइए अब उस प्रश्न पर लौटते हैं जिसने आधुनिक बौद्ध जगत में एक बड़ी बहस छेड़ती है। वो है बुद्ध की अनात्मवाद या अनात्ता की शिक्षा। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं, मेरी आत्मा कहते हैं, ऐसी कोई स्थायी अपरिवर्तनशील चीज हमारे भीतर है ही नहीं। जिसे हम आत्मा समझते हैं वो वास्तव में 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक लगातार बदलता हुआ प्रवाह मात्र है। जैसे एक नदी। आप एक ही नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते, क्योंकि पानी लगातार बह रहा है, बदल रहा है। नदी वही लगती है, पर वो वही है नहीं।
ठीक वैसे ही हमारा शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार हर पल बदल रहे हैं। बचपन का मैं और आज का मैं एक नहीं है। तो फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ है? यह एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी धर्म एक स्थायी आत्मा के सिद्धांत पर टिके हैं। इसी आत्मा को स्वर्ग या नर्क मिलता है, इसी का पुनर्जन्म होता है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि यह आत्मा या मैं का विचार ही सारे दुखों की जड़ेडियत, यही अहंकार है। इसी मैं को बचाने के लिए, इसी मैं को सुखी करने के लिए हम दूसरों से लड़ते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं और अंत में दुखी होते हैं। जब आपको यह ज्ञान हो जाता है कि कोई स्थायी मैं है ही नहीं, तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है। जब मैं ही नहीं तो मेरा क्या? जब मैं ही नहीं तो अपमान किसका? जब मैं ही नहीं तो भय किसका? यह परम निर्भयता की अवस्था है। अब बाबा साहेब ने इस सिद्धांत को कैसे देखा? उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ बुद्ध और यहां कोई स्थायी आत्मा या ईश्वर नहीं है जो इस दुनिया को बना रहा है या चला रहा है। यह पूरा ब्रह्मांड एक स्वचालित अंतर्निर्भर प्रक्रिया है, एक विशाल मकद्दी का जाला जिसका हर धागा दूसरे धागे से जुड़ा हुआ है। अगर आप एक धागे को भी खींचते हैं तो पूरा जाला कांप उठता है। बुद्ध ने इसी सिद्धांत के आधार पर दुख के जन्म की पूरी प्रक्रिया को समझाया, जिसे द्वादश निदान या 12 कदधियों वाली श्रृंखला कहा जाता है। उन्होंने बताया कि दुख का मूल कारण है अविद्या। अविद्या यानी अज्ञान। किस चीज का अज्ञान? उन्हीं 4 आर्य सत्यों का अज्ञान। यह न जानना कि सब कुछ अनित्य है, दुखमय है यदि आसक्ति हो, और अनात्म है। इसी अविद्या के कारण संस्कार संखारा पैदा होते हैं, यानी हमारे मन में अच्छी बुरी आदतें और प्रवृत्तियां बनती हैं। संस्कारों के कारण विज्ञान विज्ञाना यानी चेतना पैदा होती है, जो जन्म लेने की प्रक्रिया शुरू करती है। विज्ञान के कारण नाम रूप नामारूपा यानी मन और शरीर का गठजोड़ एक बनता है। नाम रूप के कारण षडायतन सलायताना यानी हमारी 6 इंद्रियां आंख कान नाक जीभ त्वचा और मन बनती हैं। इंद्रियों के कारण स्पर्श फासा होता है, यानी इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होता है। स्पर्श के कारण वेदना वेदाना यानी सुख दुख या तटस्थ अनुभूति पैदा होती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। इसी वेदना के कारण तृष्णा तान्हा यानी इच्छा या आसक्ति पैदा होती है। हमें सुखद वेदना से लगाव हो जाता है और हम उसे बार बार पाना चाहते हैं, और दुखद वेदना से हम दूर भागना चाहते हैं। इसी तृष्णा के कारण उपादान उपादाना यानी हम चीजों से विचारों से और इस मैं के भाव से बुरी तरह चिपक जाते हैं। इसी चिपकाव और आसक्ति के कारण भव भावा यानी फिर से जन्म लेने की प्रवृत्ति बनती है। भव के कारण जाति जाति यानी नया जन्म होता है, और जहां जन्म है वहां जरा मरण जारा मराना यानी बुढ़ापा और मृत्यु तो अवश्यम भावी है, और साथ ही शोक विलाप दुख द्वारमनस्य और निराशा भी। यह दुख का चक्र है जिसे भवचक्र कहते हैं, जो अविद्या से शुरू होकर जरा मरण पर खत्म होता है और फिर से अविद्या से शुरू हो जाता है। यह एक पहिया है जो युगों युगों से घूम रहा है और हम सब इसमें फंसे हुए हैं। बुद्ध ने केवल समस्या ही नहीं बताई, उन्होंने इसका समाधान भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप इस श्रृंखला की किसी भी एक कड़ी को तोड़ दें तो पूरी श्रृंखला टूट जाएगी। और सबसे कमजोर कड़ी कौन सी है? वो है वेदना और तृष्णा के बीच की कड़ी। जब आपको कोई सुखद या दुखद अनुभूति वेदना हो तो उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय यदि आप सजगता सम्यक स्मृति का अभ्यास करें और उसे बस एक साक्षी की तरह देखें, तो तृष्णा पैदा ही नहीं होगी। और जब तृष्णा नहीं होगी तो उपादान चिपकाव नहीं होगा। जब उपादान नहीं होगा तो भव नहीं होगा, और जब भव ही नहीं होगा तो पुनर्जन्म और उससे जुड़े सारे दुख भी समाप्त हो जाएंगे। यही मुक्ति है, यही निर्वाण है। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबा साहेब जैसे सामाजिक क्रांतिकारी का इस गहरे दर्शन से क्या लेना देना? वो तो समाज सुधारक थे, राजनीतिज्ञ थे, लेकिन यही तो उनकी महानता है। उन्होंने इस गहरे दार्शनिक सिद्धांत में भी सामाजिक क्रांति के बीज देख लिए थे। क्या आपको नहीं लगता कि जाति व्यवस्था भी एक तरह का प्रतीत्य समुत्पाद ही है? वो भी एक कार्य कारण की श्रृंखला है। इसका मूल कारण क्या है? शिक्षाओं का एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो है उनका संघ का निर्माण। बुद्ध सिर्फ उपदेश देकर नहीं रुक गए,
उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया, एक ऐसा समुदाय बनाया जहां इन सिद्धांतों को जिया जा सके। संघ के नियम पूरी तरह से लोकतांत्रिक थे। हर निर्णय आपसी सहमति से लिया जाता था। वहां कोई ऊंच नीच, कोई जाति पाति नहीं थी। एक राजा और एक नाई संघ में प्रवेश करने के बाद समान भिक्षु बन जाते थे। यह अपने आप में एक मौन सामाजिक क्रांति थी। बाबा साहेब ने बुद्ध के इसी संघ की अवधारणा से प्रेरणा लेकर अपने समाज को संगठित होने का संदेश दिया। वो जानते थे कि व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, मुक्ति केवल संगठित होकर ही मिल सकती है। उन्होंने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की कल्पना की, या जो उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठन बनाए, उन सब के पीछे कहीं न कहीं बुद्ध के संघ की लोकतांत्रिक और समतामूलक भावना ही काम कर रही थी। यह यात्रा अंतहीन है। बुद्ध के ध्यान की विधियां जैसे आनापान सती और विपश्यना, जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही हैं, वे क्या हैं और वे कैसे काम करती हैं? बाबा साहेब ने अपने अंतिम दिनों में जब लाखों लोगों के साथ धम्म की दीक्षा ली, तो उस घटना का ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक महत्व क्या था? बुद्ध के मैत्री और करुणा के संदेश को आज की इस नफरत भरी दुनिया में कैसे लागू किया जा सकता है? ये सब सवाल अभी भी हमारे सामने हैं, और इनके जवाब जानने के लिए हमें इस यात्रा पर और आगे चलना होगा। अब हम उस पार्टी ढाव पर हैं जहां शब्द समाप्त होते हैं और अनुभव आरंभ होता है। बुद्ध ने केवल दर्शन नहीं दिया, उन्होंने केवल सिद्धांत नहीं गढ़े, वो एक परम वैज्ञानिक थे। उन्होंने मन की प्रयोगशाला में सत्य को खोजने की एक पूरी विधि, एक पूरी तकनीक प्रदान की। क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि आग जलाती है काफी नहीं है। जब तक आप उसकी गर्मी को महसूस नहीं करते, तब तक वो ज्ञान अधूरा है। बुद्ध ने हमें अपने ही मन के भीतर सत्य को महसूस करने का, उसका साक्षात्कार करने का तरीका दिया, और उन तरीकों में सबसे प्रमुख हैं आनापानसति, अनापानसति और विपश्यना विपसना। आनापानसति का अर्थ है आती जाती सांस के प्रति सजगता, बस अपनी सांस को देखना, वो कैसे भीतर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। न उसे बदलने की कोशिश करना, न उसे नियंत्रित करने का प्रयास करना, बस एक तटस्थ साक्षी की तरह उसे देखना। यह सुनने में कितना सरल लगता है ना? लेकिन जब आप इसे करने बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपका मन कितना बेचैन है, कितना चंचल है। वो एक जंगली घोड़े की तरह है जो एक पल भी टिक कर नहीं बैठता। कभी वो अतीत की गलियों में भाग जाता है, तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। सांस वो खूंटा है जिससे आप इस जंगली घोड़े को बांधने का अभ्यास करते हैं। बार बार मन भटकेगा और आप बार बार उसे प्यार से पकड़ देकर वापस अपनी सांस पर ले आएंगे। धीरे धीरे अभ्यास से यह मन शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है। यह मन को साधने का पहला चरण है। जब मन रूपी यह तालाब शांत हो जाता है, जब इसकी सारी लहरें थम जाती हैं, तब आप इसकी तलहटी में पाडेढ़े सत्य के मोतियों को साफ साफ देख सकते हैं। और यहीं से विपश्यना का काम शुरू होता है। विपश्यना का अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, यानी चीजों को उनके यथार्थ रूप में देखना। जब मन शांत और तीक्ष्ण हो जाता है, तब आप इस सजगता को अपने पूरे शरीर पर घुमाते हैं, अपनी हर संवेदना के प्रति जागरूक होते हैं। तो अंत में हम अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं जिसके साथ हमने यह यात्रा शुरू की थी। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गौतम बुद्ध को मानते थे? इस पूरी यात्रा के बाद अब आप समझ गए होंगे कि यह सवाल ही कितना छोटा है। वो बुद्ध को मानते नहीं थे, वो बुद्ध को जानते थे, वो उन्हें समझते थे। वो एक भक्त की तरह बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, वो एक वैज्ञानिक की तरह उनके सिद्धांतों का विश्लेषण करते थे। उन्होंने बुद्ध में कोई चमत्कारी भगवान नहीं, बल्कि मानव इतिहास का सबसे महान शिक्षक, सबसे बड़ा तर्कवादी और सबसे पहला सामाजिक क्रांतिकारी देखा। उनके लिए बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका, एक मार्ग था। एक ऐसा मार्ग जो प्रज्ञा, करुणा और समता पर आधारित है। बाबा साहेब ने बुद्ध को चुनकर वास्तव में भारत को उसका खोया हुआ सबसे प्रगतिशील और वैज्ञानिक दर्शन वापस लौटाया। उन्होंने बताया कि बुद्ध का धम्म इस देश की मिट्टी की ही उपज है, और यह आज के युग की समस्याओं का, खासकर जातिवाद जैसी सामाजिक बीमारी का सबसे उत्तम इलाज है। यह यात्रा यहां समाप्त होती है, लेकिन आपके लिए एक नई यात्रा का आरंभ हो सकती है। बुद्ध की शिक्षाएं किसी किताब में कैद होने के लिए नहीं है, वो आपके और मेरे जीवन में उतरने के लिए हैं। उनकी तर्क की कसौटी, उनकी करुणा की शीतलता और उनके आत्मनिर्भरता के संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास ही उन्हें सच्ची
श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहेब ने हमें वो रास्ता दिखाया है, उन्होंने उस रास्ते पर पहला कदम रखा है, अब उस पर आगे चलने की जिम्मेदारी हमारी है। इस ज्ञान की चर्चा में हमारा साथ देने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके मन में एक भी नया विचार जगाया है, आपके दृष्टिकोण को थोड़ा भी बदला है, तो हमारे इस प्रयास को सफल समझिएगा। अंतिम बार आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब करें ताकि यह मशाल जलती रहे। आप सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के द्वारा हमारे इस मिशन के संरक्षक भी बन सकते हैं और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय और जय भीम लिखकर इस महान गुरु और उनके सबसे योग्य शिष्य दोनों को अपना नमन अर्पित करें। बुद्ध का मार्ग दिखाया जा चुका है, बाबा साहेब की उंगली उस ओर इशारा कर चुकी है। अब उस प्रकाश की ओर चलना या न चलना, यह निर्णय आपका है। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने। नमोह बुद्धाया त्याग था जिसे सदियों से उनके जहन में भरा गया था। यह उस अंधकार को छोड़कर प्रकाश की ओर एक सामूहिक यात्रा थी। बाबा साहेब ने उस दिन अपने लोगों को केवल 22 प्रतिज्ञाएं दिलाईं। ये प्रतिज्ञाएं बुद्ध के धम्म का सार थीं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जैसे देवी देवताओं में विश्वास न करने की प्रतिज्ञा थी। राम और कृष्ण को ईश्वर न मानने की प्रतिज्ञा थी। श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म कांडों का त्याग करने की प्रतिज्ञा थी। और साथ ही बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चलने की, सभी प्राणियों पर करुणा रखने की और समानता को स्थापित करने की प्रतिज्ञा थी। यह एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्रांति का शिखर था। बाबा साहेब ने बुद्ध के तर्क, विज्ञान और नैतिकता पर आधारित धम्म को चुनकर अपने लोगों को एक नया आत्मसम्मान दिया, एक नई पहचान दी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ क्योंकि यह मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यह मेरे वश में है। उन्होंने एक ऐसा मार्ग चुना जो किसी काल्पनिक ईश्वर या परलोक पर नहीं, बल्कि इसी जीवन में इंसान के अपने कर्मों द्वारा शांति और सुख प्राप्त करने पर जोर देता था। उन्होंने उस गुलामी को उतार फेंका जो धर्म के नाम पर उन पर थोपी गई थी और स्वतंत्रता का वो मार्ग अपनाया जो ज्ञान और करुणा पर आधारित था। वो क्षण, कल्पना कीजिए उस क्षण की जब लाखों हाथ एक साथ उठते हैं, लाखों कंठों से एक साथ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि का स्वर गूंजता है। वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, वो सदियों की चुप्पी का टूटना था। वो एक नए युग का शंखनाद था। अब हम इस यात्रा के अंतिम सार पर आते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र, उनका हृदय क्या है? वो हैं दो भावनाएं, मैत्री व मेटा और करुणा, कारुणा। मैत्री का अर्थ है बिना किसी शर्त के, बिना किसी भेदभाव के सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव। ये केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ब्रह्मांड के हर जीव के प्रति कल्याण की कामना। यह कामना कि सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी निरोगी हों, सभी का मंगल हो, कोई भी दुखी न रहे। यह एक सक्रिय प्रेम है जिसे ध्यान के द्वारा अपने मन में विकसित किया जाता है और फिर अपने कर्मों में उतारा जाता है। और करुणा का अर्थ है दूसरे के दुख को देखकर मन का कांप उठना और उस दुख को दूर करने की एक तीव्र इच्छा का पैदा होना। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं है, यह सक्रिय भागीदारी है। बुद्ध स्वयं करुणा की साक्षात मूर्ति थे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो चाहते तो एकांत में परम शांति का आनंद ले सकते थे, लेकिन वो करुणा से प्रेरित होकर 45 वर्षों तक गांव-गांव, नगर-नगर पैदल घूमते रहे ताकि लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता सकें। बाबा साहेब का पूरा जीवन यदि आप देखें तो वो करुणा का ही एक महाकाव्य है। उन्होंने अपने समाज की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझा। वो उस पीड़ा को देखकर कांप उठे और अपना पूरा जीवन उस पीड़ा को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। उनका संघर्ष किसी के प्रति घृणा या द्वेष से प्रेरित नहीं था। अगर होता तो वो बदले और हिंसा की बात करते। उनका संघर्ष करुणा से जन्मा था, अपने करोद्धों, शोषित भाई बहनों के प्रति गहन करुणा। इसीलिए उन्होंने निर्माण का, शिक्षा का, कानून का और अंत में धम्म का मार्ग चुना। कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द, कहीं कोई कंपन, कहीं कोई शीतलता। आप बस इन संवेदनाओं को देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, और देखते देखते आपको एक अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। आपको अनुभव होता है कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है। वो पैदा होती है और कुछ देर रहकर नष्ट हो जाती है। हर पल, हर क्षण आपके भीतर सब कुछ बदल रहा है। यह अनित्य, अनिका का सीधा अनुभव है।
और जब आप देखते हैं कि जिस सुखद संवेदना के पीछे आप भागते हैं वो भी क्षण भंगुर है, और जिस दुखद संवेदना से आप बचते हैं वो भी क्षण भंगुर है, तो आपकी आसक्ति और द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं। आपको यह अनुभव होता है कि इन क्षण भंगुर चीजों से चिपके रहना ही दुख का कारण है। और जब आप और गहरे उतरते हैं तो आपको यह भी अनुभव होता है कि इन सब संवेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा कोई स्थायी मैं या आत्मा कहीं है ही नहीं। यह सब एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। यह अनात्म अनाटा का साक्षात्कार है। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह अपने ही शरीर और मन की सच्चाई को अपनी अनुभव की सतह पर जानना है। यह परम मुक्ति का मार्ग है, जो किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि आपकी अपनी साधना पर, आपके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अब यहां पर आकर मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहेब ने अपने लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, किसी और के सहारे मत जियो, अपनी शक्ति को पहचानो। बुद्ध की यह ध्यान विधि जो आपको किसी पुजारी, किसी गुरु, किसी भगवान पर निर्भर नहीं बनाती बल्कि आपको अपने ही मन का मालिक बनाती है, क्या यह बाबा साहेब के अप दीपोभव, अपना दीपक स्वयं बनो के संदेश का सबसे शुद्ध और व्यावहारिक रूप नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी अधिकारों से पहले मन के भीतर से शुरू होती है? इस पर गहराई से सोचिएगा और अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि असली क्रांति मन के भीतर होती है, तो इस विचार की क्रांति को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमारा समर्थन करें। और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस सत्य के मार्ग पर अपनी सहमति की मुहर अवश्य लगाएं। अब हम इस यात्रा के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां बाबा साहेब का जीवन और बुद्ध की शिक्षाएं एक होकर एक महाकाव्य बन जाती हैं। वो ऐतिहासिक दिन था 14 अक्टूबर 1956। स्थान था नागपुर की दीक्षा भूमि। सामने लाखों का जन सैलाब था। वो लोग जिन्हें सदियों से अछूत कहा गया था, जिन्हें ज्ञान, सम्मान और मानवता के हर अधिकार से वंचित रखा गया था। उनकी आंखों में एक नई आशा थी, एक नए जीवन की ललक थी। उस दिन डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ एक बौद्ध भिक्षु से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके स्वयं बौद्ध धम्म में दीक्षा ली। और फिर वो हुआ जो विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा साहेब उठे और फिर उन्होंने खुद अपने लाखों अनुयायियों को धम्म की दीक्षा दी। यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर था। यह एक मुक्ति की घोषणा थी, या उन जंजीरों को तोड़ने का ऐलान था जो पैरों में नहीं बल्कि मन में पड़ी थीं। यह उस हीनता की, कहीं खुजली हो रही है, कहीं दर्द, कहीं कोई कंपन, कहीं कोई शीतलता। आप बस इन संवेदनाओं को देखते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, और देखते देखते आपको एक अद्भुत सत्य का अनुभव होता है। आपको अनुभव होता है कि कोई भी संवेदना स्थायी नहीं है। वो पैदा होती है और कुछ देर रहकर नष्ट हो जाती है। हर पल, हर क्षण आपके भीतर सब कुछ बदल रहा है। यह अनित्य, अनिका का सीधा अनुभव है। और जब आप देखते हैं कि जिस सुखद संवेदना के पीछे आप भागते हैं वो भी क्षण भंगुर है, और जिस दुखद संवेदना से आप बचते हैं वो भी क्षण भंगुर है, तो आपकी आसक्ति और द्वेष अपने आप कम होने लगते हैं। आपको यह अनुभव होता है कि इन क्षण भंगुर चीजों से चिपके रहना ही दुख का कारण है। और जब आप और गहरे उतरते हैं तो आपको यह भी अनुभव होता है कि इन सब संवेदनाओं को मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसा कोई स्थायी मैं या आत्मा कहीं है ही नहीं। यह सब एक स्वचालित प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। यह अनात्म अनाटा का साक्षात्कार है। यह कोई बौद्धिक समझ नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। यह अपने ही शरीर और मन की सच्चाई को अपनी अनुभव की सतह पर जानना है। यह परम मुक्ति का मार्ग है, जो किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि आपकी अपनी साधना पर, आपके अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। अब यहां पर आकर मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहेब ने अपने लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, किसी और के सहारे मत जियो, अपनी शक्ति को पहचानो। बुद्ध की यह ध्यान विधि जो आपको किसी पुजारी, किसी गुरु, किसी भगवान पर निर्भर नहीं बनाती
बल्कि आपको अपने ही मन का मालिक बनाती है। क्या यह बाबा साहेब के अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो के संदेश का सबसे शुद्ध और व्यावहारिक रूप नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि सच्ची स्वतंत्रता बाहरी अधिकारों से पहले मन के भीतर से शुरू होती है? इस पर गहराई से सोचिएगा और अपने दिल की बात कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप इस बात से सहमत हैं कि असली क्रांति मन के भीतर होती है, तो इस विचार की क्रांति को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। बुद्ध ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स और मेंबरशिप के माध्यम से हमारा समर्थन करें। और हां, कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस सत्य के मार्ग पर अपनी सहमति की मुहर अवश्य लगाएं। अब हम इस यात्रा के उस शिखर पर पहुंचते हैं जहां बाबा साहेब का जीवन और बुद्ध की शिक्षाएं एक होकर एक महाकाव्य बन जाती हैं। वो ऐतिहासिक दिन था 14 अक्टूबर 1956। स्थान था नागपुर की दीक्षा भूमि। सामने लाखों का जन सैलाब था। वो लोग जिन्हें सदियों से अछूत कहा गया था, जिन्हें ज्ञान, सम्मान और मानवता के हर अधिकार से वंचित रखा गया था। उनकी आंखों में एक नई आशा थी, एक नए जीवन की ललक थी। उस दिन डॉ भीमराव अंबेडकर ने अपनी पत्नी के साथ एक बौद्ध भिक्षु से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण करके स्वयं बौद्ध धम्म में दीक्षा ली। और फिर वो हुआ जो विश्व के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा साहेब उठे और फिर उन्होंने खुद अपने लाखों अनुयायियों को धम्म की दीक्षा दी। यह सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, नहीं, यह उससे कहीं बढ़कर था। यह एक मुक्ति की घोषणा थी, या उन जंजीरों को तोड़ने का ऐलान था जो पैरों में नहीं बल्कि मन में पड़ी थीं। यह उस हीनता की कसो अपने अनुभव से जानो, और जब तुम्हें लगे कि यह सही है तभी उसे अपनाओ। अब फिर से एक सवाल जो सीधा बाबा साहेब से जुड़ता है। बाबा साहेब एक तर्कवादी थे। वो किसी भी बात को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते थे। बुद्ध की यही बात, अप दीपो भव, और किसी भी चीज को आंख बंद करके न मानने की शिक्षा, क्या आपको नहीं लगता कि यही वो सबसे बड़ी वजह थी जिसने बाबा साहेब को बुद्ध की ओर आकर्षित किया? एक ऐसा धर्म जो किसी ईश्वर या पैगंबर पर नहीं बल्कि इंसान के अपने विवेक और पुरुषार्थ पर आधारित हो। आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुद्ध की शिक्षाओं में करुणा और मैत्री का स्थान सर्वोपरि है। करुणा यानी दूसरे के दुख को महसूस करना और उसे दूर करने की इच्छा रखना, और मैत्री यानी सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने एक ऐसे संघ की स्थापना की जहां ऊंच नीच जाति पाति का कोई भेद नहीं था। डाकू अंगुलीमाल से लेकर एक अछूत समझे जाने वाले सुनीत तक, एक गणिका आम्रपाली से लेकर बड्ढे बड्ढे राजाओं तक, सभी के लिए संघ के द्वार खुले थे। ये उस समय के समाज के लिए एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी। हर व्यक्ति को अपनी जाति से नहीं बल्कि अपने कर्मों से जाना जाता था। ये वही समानता थी जिसका सपना डॉ अंबेडकर जीवन भर देखते रहे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां इंसान को इंसान समझा जाए, उसकी जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन न हो। बुद्ध के संघ में उन्हें वो सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया। बुद्ध ने कहा था, न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। अर्थात कोई जन्म से नीच या जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, व्यक्ति अपने कर्मों से ही नीच या ब्राह्मण होता है। ये एक वाक्य नहीं, ये सामाजिक समानता का घोषणा पत्र था। ये वर्ण व्यवस्था पर किया गया सबसे बड़ा प्रहार था। शायद यही कारण था कि बाबा साहेब ने बुद्ध के धम्म को सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का जरिया माना। एक ऐसा रास्ता जो उनके क्रोधों अनुयायियों को सिर्फ आध्यात्मिक शांति ही नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मगौरव भी दिला सकता था। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत गहरी हैं। ये एक महासागर की तरह है। हमने तो अभी बस सतह को छुआ है। वो अनात्मवाद कोई स्थायी आत्मा नहीं है। क्षण भंगुरता सब कुछ बदल रहा है, और कर्म के सिद्धांत को जिस वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं वो आज के दौर में भी हैरान कर देने वाला है। उन्होंने बताया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है हर पल। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका शरीर, ये पूरी दुनिया, सब कुछ एक प्रवाह में है। और जब हम इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाते, किसी चीज से चिपकने की कोशिश करते हैं, तो दुख पैदा होता है। वो बताते हैं कि आपका मैं भी कोई स्थायी चीज नहीं है।
ये सिर्फ 5 चीजों का एक समुच्चय है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। और ये पांचों चीजें लगातार बदल रही हैं। जब आप इस मैं के भ्रम से ऊपर उठ जाते हैं तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाता है। और जब अहंकार नहीं तो दुख कैसा? इन शिक्षाओं में इतनी गहराई है, इतनी शांति है कि इंसान उलझता नहीं बल्कि सुलझता चला जाता है। ये आपको किसी पर निर्भर होना नहीं सिखाती बल्कि आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये आपको डरना नहीं बल्कि निर्भय होना सिखाती हैं। ये आपको नफरत करना नहीं बल्कि प्रेम करना सिखाती हैं, सभी से बिना शर्त प्रेम। तो जब हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं कि क्या डॉ, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। जब बाबा साहेब ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को देखा तो क्या उन्हें हर तरफ दुख ही दुख नहीं दिखाई दिया? एक विशाल वर्ग को अछूत कहकर शिक्षा, सम्मान और इंसान होने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था। क्या यह दुख नहीं था? बाबा साहेब ने इस दुख को सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने इसे भोगा था। आपको क्या लगता है, एक व्यक्ति जो खुद उस पीड़ा से गुजरा हो, उसके लिए बुद्ध का यह पहला आर्य सत्य जीवन में दुहक है, कितना गहरा अर्थ रखता होगा? मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर आप भी बाबा साहेब के इस संघर्ष को, इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, अगर आप भी मानते हैं कि उन्होंने करोड़ों लोगों को एक नया सम्मानजनक मार्ग दिखाया, तो अपना समर्थन दिखाइए। इस वीडियो को लाइक करें, हर उस व्यक्ति तक शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारे परिवार बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। यदि आप हमारे काम को और समर्थन देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप के माध्यम से भी आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। और हां, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आपका एक एक कमेंट हमें यह प्रेरणा देता है कि हम सही रास्ते पर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सत्य था दुख है। अब दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। बुद्ध ने सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा दुख का कारण है तृष्णा, यानी इच्छा, वासना, आसक्ति। हर चीज को पाने की इच्छा, हमेशा बने रहने की इच्छा, सुखों से चिपके रहने की इच्छा। यही तृष्णा हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाती है और दुख देती है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन फिर एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। और जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध, ईर्ष्या और निराशा पैदा होती है। ये इच्छाओं का खेल कभी खत्म नहीं होता। तीसरा आर्य सत्य है दुख का निरोध संभव है। ये सबसे बड़ी आशा की किरण थी। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख का अंत भी किया जा सकता है। इस तृष्णा को, इस आसक्ति को जड़ से मिटाकर दुखों से पूरी तरह मुक्त हुआ जा सकता है। उसी अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब शून्य हो जाना नहीं, बल्कि मन की उस अवस्था को पा लेना है जहां कोई राग, द्वेष, मोह, अहंकार न हो, जहां परम शांति हो। और चौथा आर्य सत्य है दुख निरोध का मार्ग है। बुद्ध सिर्फ दार्शनिक नहीं थे, वो एक वैज्ञानिक थे, एक डॉक्टर थे। उन्होंने सिर्फ बीमारी और उसका इलाज नहीं बताया, बल्कि इलाज तक पहुंचने का पूरा रास्ता, पूरी प्रक्रिया बताई। और इसी मार्ग को कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 अंगों वाला पवित्र मार्ग। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी लिंग का हो, अपनी मेहनत और लगन से दुख का अंत कर निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और यहीं पर बुद्ध की शिक्षा सबसे क्रांतिकारी हो जाती है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। उन्होंने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, पर चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। उन्होंने किसी ईश्वर, किसी अलौकिक शक्ति या किसी वेद पुराण को प्रमाण नहीं माना। उन्होंने कहा मेरी बात को भी इसलिए मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं, उसे अपनी तर्क की कसौटी पर